अगर गायत्री मंत्र एक स्त्री पढ़ लेगी तो क्या होगा, ये नहीं बताएंगे। दूसरा, अगर डराएंगे भी तो वो मृत्यु के बाद डराएंगे, मृत्यु के पहले नहीं डराएंगे। मृत्यु के बाद आप मोक्ष नहीं पाएंगी, मृत्यु के बाद फिर आपका गलत होगा, फिर आप कुछ दूसरी योनि में चली जाएंगी, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। तो आपको डराया केवल मृत्यु के बाद जाएगा, मृत्यु के पहले नहीं कोई डराएगा। तो डर इंसान को लगता है जो चीज़ देखी नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि गायत्री मंत्र जब वेदों का ही हिस्सा है, यजुर्वेद और ऋग्वेद में 2 मंत्रों से गायत्री मंत्र बना है, और वेद ही बोल रहे हैं कि वेद सभी स्त्रियों, सभी मनुष्यों, सेवकों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके लिए ईश्वर ने प्रदान किए हैं, उपदेश दिए हैं। तो जब सबके लिए दिए हैं और वेदों का ही वो मंत्र है तो क्यों नहीं पढ़ सकती। फिर कुछ लोग तर्क देंगे कि स्त्रियां जनेऊ नहीं धारण करती इसलिए नहीं पढ़ सकती। इस जनेऊ धारण ही इसीलिए किया जाता है कि हम वेद उपनिषदों को पढ़ें। मतलब ये एक एडमिशन प्रोसेस था। ऐसा नहीं है कि जनेऊ धारण करने के बाद आपकी शक्ति, मतलब शरीर में कोई शक्ति संचार हो गया और फिर आप वैदिक मंत्रों को पढ़ पाएंगे, नहीं।